बलिया में बोले महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर का नाम ठग राजभर होना चाहिए। आखिर महेंद्र राजभर ने ऐसा क्यों कहा? इनके ऐसा कहने की वजह क्या थी? इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के बलिया की, जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से बगावत करने के बाद सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने वाले महेंद्र राजभर सिकंदरपुर के कोद गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राजभर समाज के बल पर ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी को खड़ा किया और अपने ही समाज के लोगों को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में 17 सीटें मिलने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर केवल अपने पुत्र के अलावा किसी भी राजभर के बेटे को टिकट चुनाव नहीं लड़ाया। अब उनकी पार्टी बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। मैंने ओम प्रकाश राजभर के साथ 19 सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, पार्टी को ऊंचाइयों तक ले गया। वहीं ओम प्रकाश राजभर पहले स्कूटर से चलते थे, आज फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर का नाम ठग राजभर होना चाहिए। समाज को किसी ने थोक भाव में बेचने का काम किया है तो वह ओम प्रकाश राजभर है। आगे महेंद्र राजभर ने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अंगद रावत की रिपोर्ट में। चंद्रिका राजभर जी हैं, जिनको संगीत प्रकोष्ठ का जिला महासचिव बनाया जा रहा है। भाई चंद्रिका राजभर जी, आप पर आ जाइए। चंद्रिका जी राजभर जी, उनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके भाई के हौसला को बुलंद कर दीजिए। रमेश राजभर जी, जिनको बूथ का अध्यक्ष बनाया गया है। 19 वर्ष तक ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधा से कंधा मिला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उस हैसियत में हम लोगों ने लाया कि नेता हमारा स्कूटर से चुटहा स्कूटर से चला करता था। हम लोग बड़ी मेहनत किए, बड़ी मशक्कत के बाद फॉर्च्यूनर तक। राजभर जी के काफी करीबियों में से माने जाते थे, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। आखिर क्या हुआ कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन करना पड़ा आपको? ओम प्रकाश राजभर तो ठग हैं, उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए। इसी प्रदेश में प्रदेश सरकार का एक मंत्री, उनका नाम रखा था असलम राजभर, लेकिन असलम राजभर शोभा उनके लिए नहीं देता है। उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए था। समाज का कोई समाज को थोक भाव में अगर किसी ने बेचने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। पिछले चुनाव में 17 सीट गठबंधन में मिला था। आज मामला जब ईडी जांच का आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे उम्मीदवार नहीं। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे उम्मीदवार नहीं थे तो तुम्हारा सिंबल कहाँ से वो पा गए अब्बास अंसारी जी? जब तक एबी फार्म पर तुम दस्तखत नहीं करते तो सिंबल कहाँ से पा जाते? जब वो साइकिल के उम्मीदवार थे तो साइकिल चुनाव चिन्ह उनको मिलता। उनका कहना है कि मैंने सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सभी समाज के लोगों को? नहीं, मतलब हर समाज के लोगों को ही, खास तौर से। अरे 19.5 वर्ष तक राजभर समाज उनके साथ रहा श्रीमान जी, और 19.5 वर्ष में 17 सीट गठबंधन में पाए। एक भी राजभर को बाप बेटा के अलावा वो लड़ा दिए हों तो और समाज की बात करते मैं मान लेता। अब्बास अंसारी को आज मऊ शहर के विधायक हैं, उनको ओम प्रकाश राजभर जी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब अब्बास अंसारी प्रत्याशी से सदर महू तो आप उस समय उनके साथ थे, आपका क्या कहना है? अरे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता थे तो क्यों नहीं साथ रहेंगे भाई? आज ओम प्रकाश राजभर समझ रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी का विरोध नहीं करूंगा तो ईडी जांच, बाबा जी का डंडा
जब मेरे यहाँ आ जाएगा तो हम हो जाएंगे ठंडा। इस नाते कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी मेरे उम्मीदवार नहीं हैं। मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर जी एक हफ्ते से लगभग बहुत चल रहे थे, लेकिन उनका प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देखा गया कि 2019 में आप उनके साथ थे लोकसभा के दौरान, काफी पर्चा खारिज हुआ। क्यों ऐसा होता है? आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ? ओम प्रकाश राजभर ने जिसको उम्मीदवार बनाया वो शाक्य बिरादरी का था, और भारतीय जनता पार्टी भी शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार बना दिया। तो ओम प्रकाश राजभर को ये समझ में आया कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो अब पर्चा मैं खारिज करा दूं, पर्चा खारिज करा करके बीजेपी से माल ले लूं ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने पर्चा खारिज करा। राजभर और बीजेपी का साठगांठ एक